the programs of men. It is not like that. प्रश्नकाल समाप्त हुआ। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र श्री आइटम नंबर 2 श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। In today's list of business. आइटम नंबर 3 श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। मैं करूंगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के नाम के आगे जो दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्रीमती रेणुका सिंह जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम पर सूचीबद्ध कागजात को सभा पटल पर रखना चाहती हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 9 डॉक्टर सुभाष सरकार जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 डॉक्टर भागवत कराड़ जी। Honorable Speaker Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 10 in the list of business for today. आइटम नंबर 11 महासचिव महोदय। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 4th August 2022 agreed without any amendment to the Family Courts Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 12 श्री गिरीश बापट जी। महोदय, मैं आज कार्यसूची में मेरे नाम के सामने तथा यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति का 15वां, 16वां, 17वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I rise to present the report number 51st and 52nd Hindi and English versions of the Public Accounts Committee 2022-23 as listed against my name in today's list of business at serial number 13. आइटम नंबर 14 श्री बेनी बेनन जी। Sir, I rise to present the 8th report, Hindi and English version of the Joint Committee on Office on Profit, 7th Lok Sabha, as listed against my name at serial number 14, today's list of business. आइटम नंबर 15 श्री रोडमल नागर जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 14वां और 15वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 16 श्री रमाकांत भार्गव जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक समिति स्थायी समिति के 35वां, 36वां, 37वां और 38वां की गई कार्रवाई प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 17 श्री के रघुराम कृष्ण राजू जी। Honorable Chairman, sir.
I beg to lay on the table a copy each of the following reports in both Hindi and English versions of Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Number 1, 118th report on the subject Review of Guardianship and Adoption Laws. And number 2, 119th report of the action taken on 111th report of the Committee on Strengthening of Grievance Redressal Mechanism of Government of India. Thank you, sir. आइटम नंबर 18 श्री पंकज चौधरी जी। के निर्देश के अनुसरण में आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग और निवेश और लोक आश्रित प्रबंधन विभाग से संबंधित वित्त संबद्ध स्थायी समिति 17वीं लोकसभा की 40वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य मानता हूं। वित्त मंत्रालय के अनुदान मांगों 2022-23 की जांच से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति 17वीं लोकसभा की 40वीं रिपोर्ट दिनांक 22 मार्च 2022 को लोकसभा में रखी गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया था। समिति द्वारा वास्तविक बजटीय अनुमान तैयार करने, स्वीकृत निधियों के स्तंभ उपयोग, परिणाम बजट, अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण के लिए विशेष प्रायोजन वाहन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश, पूंजीगत व्यय, राज्यों को निधि, ब्याज भुगतान और सरकारी उधार बैंकिंग क्षेत्र का शुद्धिकरण, एग्जिम बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना और विकास बैंक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी और उसमें शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करने संबंधित 13 सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण वित्त से संबद्ध स्थायी समिति को भेज दिया गया। समिति द्वारा 40वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है। मैं अनुबंध की विषय वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और मैं ये अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए। आइटम नंबर 19 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I want to make a statement regarding the status of implementation of the observations contained in the 294th report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on development and conservation of museums and archaeological sites, challenges and opportunities pertaining to the Ministry of Culture. Thank you. आइटम नंबर 20 श्री राजीव चंद्रशेखर जी। I rise to lay on the table of the House a statement regarding the status of implementation of the recommendations and observations contained in the 28th report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on the action taken by the government on the recommendations and observations contained in the 19th report of the Committee on Demand for Grants 2021-2022 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Thank you, sir. आइटम नंबर 21 श्री अजय भट्ट जी। आदरणीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 21 के सामने मेरे नाम के आगे पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-22 संबंधी विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों, टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 298वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों, टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 21